क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं? कि चाहे जितना प्रयास करें, जरूरतें खत्म ही नहीं होती और दिल में डर घर कर जाता है? मेरे प्रिय, आज ठहरिए, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। आज स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपसे संवाद करने आए हैं। वे आपके दिल की पुकार सुन चुके हैं और आज वे कह रहे हैं, मत डरो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। मैं ही तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तो अब शांत मन से सुनिए, यह संदेश स्वर्ग से उतरा है, सीधा आपकी आत्मा के लिए। रुको एक पल और अपने भीतर की उस आवाज को सुनो, क्योंकि आज जो संदेश आप सुनने जा रहे हो वह कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि यीशु मसीह की ओर से आया दिव्य उत्तर है। यह वही उत्तर है जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज स्वयं प्रभु कह रहे हैं, सुनो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारी सांसों से लेकर तुम्हारे कल तक, तुम्हारी रोजी रोटी से लेकर तुम्हारे सपनों तक मैं ही तुम्हारा प्रदाता हूं। बेटे, तुम अक्सर यह सोचकर घबराते हो कि कल क्या होगा। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की कमी, कभी भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा हर दिन मेरी योजना में सुरक्षित है। देखो आकाश के पक्षियों को, वे न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो? तो क्यों चिंता करते हो? क्यों डरते हो कि तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी? मैंने वचन दिया है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हाँ, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम जो अभी सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर का दर्द मैं जानता हूं। तुम्हारे अकेलेपन की चीख मैंने सुनी है। तुम्हारे गिरे हुए आंसू मेरे हाथों में गिरे हैं। जब तुमने सोचा था कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, मैंने तुम्हें उठाया। आज मैं फिर कहता हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। एक बार एक बच्चा था जो बहुत गरीब था। हर दिन वह सोचता, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा कल कैसे बनेगा। वह भूखा सोता था, लेकिन हर रात अपने छोटे से दिल में प्रार्थना करता, प्रभु यीशु मेरी मदद करो। एक दिन एक अनजान व्यक्ति उसके दरवाजे पर भोजन लेकर आया। उसने बच्चे से कहा, बेटे, यह तेरे प्रभु का उत्तर है, तू अकेला नहीं है। बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि उसका प्रदाता इंसान नहीं, बल्कि यीशु मसीह है। बेटे, तुम्हारी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें मदद देंगे, लेकिन जब कोई नहीं आता तो टूट जाते हो। याद रखो, तुम्हारा सहारा इंसान नहीं, तुम्हारा सहारा मैं हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, न कम न ज्यादा, ठीक उतना ही जितना तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे विश्वास के लिए अच्छा है। तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें रोजी चाहिए, तुम्हें रिश्तों में शांति चाहिए, तुम्हें दिल का सुकून चाहिए। मैं हूं तुम्हारा उत्तर, क्योंकि मेरे बिना तुम खोजते रहोगे पर कभी तृप्त नहीं होंगे। मेरे साथ तुम्हें सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हें वह प्यार दूंगा जो कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो इस दुनिया से नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें वह उम्मीद दूंगा जो अंधेरे में भी चमकती है। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम सोच रहे हो कि यह किसी और के लिए होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं, नहीं, यह वचन तेरे लिए ही है। तेरे डर को, तेरी चिंता को, तेरे खालीपन को मैं भर दूंगा, क्योंकि मैं ही तेरा प्रदाता हूं। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बिल्कुल अकेले हो? तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं? आज सुनो, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारी हर जरूरत को मैंने समझा है, और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुम सोचते हो कि तुम्हारा कल अंधकार से भरा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं ही तुम्हारा प्रकाश हूं? मैं तुम्हें केवल रोटी और पानी ही नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें जीवन की रोटी और अनंत जल भी दूंगा। तुम्हें केवल आज का सहारा नहीं चाहिए, तुम्हें तो सच्चे जीवन का स्रोत चाहिए, और वही मैं हूं। मैंने कहा था,
मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो फिर क्यों डरते हो? मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन मैं कहता हूं, हर दुआ का उत्तर मैं अपने सही समय पर देता हूं। कभी हां, कभी ना और कभी रुको, लेकिन हर उत्तर में तुम्हारे लिए मेरा प्रेम छुपा होता है। तुम्हारी आवश्यकता मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं ही वह चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों को अच्छे चरागाह पर ले जाता है। क्या एक चरवाहा अपनी भेड़ों को भूखा छोड़ता है? नहीं। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें अधूरा छोड़ दूंगा? नहीं बेटे, मैं तुम्हें पूरा दूंगा। तुम्हें जो चाहिए ठीक उतना और ठीक समय पर दूंगा। एक स्त्री थी जो कई सालों से गरीब थी। उसके घर में कुछ भी नहीं था। हर दिन वह यीशु के नाम से प्रार्थना करती, प्रभु मुझे केवल आज का भोजन दे दो। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरा यीशु तुझे नहीं सुन रहा। लेकिन एक दिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक थैला रखा था जिसमें भोजन था, कपड़े थे और थोड़ा पैसा भी। उसने आकाश की ओर देखा और आंसू बहते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सुन ली। उस पल उसने सीखा कि यीशु कभी देर नहीं करते, वह हमेशा सही समय पर देते हैं। बेटे, तुम्हारे जीवन में भी यही होगा। तुम सोचते हो कि बहुत देर हो रही है, पर याद रखो, मैं देर करता हूं लेकिन अंधेर नहीं करता। मैं वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जो मैं देता हूं वह तुम्हारे लिए उत्तम होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें चिंता है पैसों की, लेकिन मैं कहता हूं, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो और यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें चिंता है रिश्तों की, लेकिन मैं कहता हूं, मैं कभी तुम्हें न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। कल की चिंता मत करो, हर दिन की चिंता उसी दिन के लिए काफी है। तो क्यों डरते हो? मैं ही तुम्हारा प्रदाता हूं, मैं ही तुम्हारा मार्ग हूं, मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। सुनो, यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, यह संदेश तुम्हारे लिए है। हां, तुम्हारे लिए, तुम्हारे डर, तुम्हारे खालीपन, तुम्हारी चिंता के लिए। मैं आज तुमसे कहता हूं, डरो मत, घबराओ मत, मैं यहां हूं और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारे दिल की गहराई को कोई नहीं समझता? तुम बाहर से मुस्कुरा देते हो, लेकिन अंदर से टूटे रहते हो। लोग पूछते हैं, सब ठीक है? और तुम कहते हो, हां, सब ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी आत्मा चुपचाप रो रही है। आज सुनो, तुम्हारा प्रभु यीशु तुम्हारे छुपे हुए दर्द को भी जानता है। वह तुम्हारी अनकही जरूरतों को भी समझता है और वह कहता है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर का खालीपन कभी भरेगा नहीं। तुम रिश्तों में सुकून खोजते हो, लेकिन लोग तुम्हें अधूरा छोड़ जाते हैं। तुम दौलत में संतोष खोजते हो, लेकिन जितना भी पाते हो कम लगता है। सुनो, तुम्हें न कोई इंसान भर सकता है, न कोई धन दौलत तृप्त कर सकती है। तुम्हें जो चाहिए वह केवल मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं ही वह जीवित जल हूं जो तुम्हें अनंत जीवन देता है। मैं ही वह शांति हूं जो तुम्हारे दिल के तूफान को शांत कर देता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुमने किसी से अपनी तकलीफ बांटनी चाही, लेकिन किसी ने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया? तुम अकेले रह गए, लेकिन उस रात जब तुम रो रहे थे, मैं तुम्हारे पास खड़ा था। तुम्हारे आंसू मैंने अपने हाथों में थाम लिए थे। तुम्हें शायद लगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा था। तुम्हें लगा कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं सुन रहा था। और आज मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हारी आत्मा पुकार रही है। एक स्त्री थी जो सालों से दुखी थी। उसने बहुत कोशिश की कि लोग उसे समझें, लेकिन सब ने उसे अकेला छोड़ दिया। एक दिन उसने सोचा, अब मैं किससे कहूं? कौन मेरी सुनने वाला है? थक हार कर वह यीशु के चरणों में आकर गिर गई। उसने कुछ नहीं कहा, केवल आंसुओं से प्रार्थना की, और उसी पल उसके दिल को शांति मिली।
उसने जाना कि मनुष्य भले समझे या ना समझे, लेकिन यीशु हमारे हर आंसू को समझते हैं। बेटे, तुम्हारी भी यही स्थिति है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो तुम दूसरों से नहीं कह पाते। कभी लोग हंसेंगे, कभी अनदेखा करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी अनदेखा नहीं करता। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन जानता हूं। तुम्हारी अनकही दुआएं भी मैं सुनता हूं। तुम्हारी छुपी हुई जरूरतें भी मेरे सामने स्पष्ट हैं। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें जरूरत है केवल पैसे की नहीं, तुम्हें जरूरत है भरोसे की। तुम्हें जरूरत है केवल नौकरी की नहीं, तुम्हें जरूरत है आत्मविश्वास की। तुम्हें जरूरत है केवल रिश्तों की नहीं, तुम्हें जरूरत है सच्चे प्रेम की। और यह सब मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम शुद्ध है, मेरा मार्ग सच्चा है। मेरा दिया हुआ वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हाँ, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम सोच रहे हो कि यह किसी और के लिए होगा, लेकिन नहीं। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो वह सीधा तुम्हारे लिए है। तुम्हारे दर्द के लिए, तुम्हारे डर के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए मैं तुम्हारा उत्तर हूं। मैं तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्या तुम्हारे कुछ सपने अधूरे रह गए हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक गया है? आज मैं यीशु मसीह तुमसे कहता हूं, तुम्हारे हर अधूरे सपने को मैं जानता हूं। तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद को मैंने देखा है और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने बिखर गए हैं। तुम्हें लगता है कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, लेकिन क्या तुम जानते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं, यह तो बस शुरुआत है। जहां तुम्हें अंत दिखता है, वहीं मैं एक नया रास्ता खोल देता हूं। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो बंजर जमीन पर भी नया जीवन उत्पन्न करता है, जो सूखी हड्डियों में भी नई सांस भर देता है। इसलिए मत डरो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं वही हूं जिसने शून्य से संसार रचा। मैं वही हूं जिसने मृतकों को जीवित किया। तो फिर क्या तुम्हारे सपनों को मैं नया जीवन नहीं दे सकता? बेटे, तुम्हारे टूटे हुए सपने मेरे लिए असंभव नहीं हैं। तुम्हारी अधूरी उम्मीदें मेरे लिए बोझ नहीं हैं। मैं उन्हें पूरा कर सकता हूं, क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जिसने कहा, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। एक युवक था जिसने वर्षों तक मेहनत की। उसके सपने थे कि वह अपने परिवार को सुख दे, लेकिन बार बार असफलता हाथ लगी। उसने निराश होकर सोचा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन वह थका हुआ यीशु के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास केवल तू ही है। यीशु ने उसके दिल को छुआ और कहा, तूने देर से सही पर अब सही सहारे को चुना है। अब मैं तुझे नया जीवन दूंगा। कुछ ही समय में उस युवक को ऐसा अवसर मिला जिसने उसका जीवन बदल दिया। उसने सीखा, जब इंसान हार मान लेता है, तब प्रभु उसका हाथ पकड़कर उसे जीत दिलाते हैं। बेटे, क्या तुम भी ऐसे ही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने मर गए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि अब कोई राह नहीं बची? तो सुनो, मैं तुम्हें वही राह दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें वही अवसर दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि अब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बड़ी सफलता चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें पहले शांति चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें धन चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें पहले विश्वास चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऊंचाई चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें पहले नींव चाहिए। बेटे, मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है, न कम न ज्यादा,
ठीक उतना ही जितना तुम्हारे जीवन और आत्मा के लिए अच्छा है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हाँ, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम जो सुन रहे हो, हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। तुम्हारे टूटे सपनों से लेकर तुम्हारी छुपी उम्मीदों तक सब मैं जानता हूं, और मैं कहता हूं, मत डरो, मत टूटो। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आया है जब सब ओर अंधकार ही अंधकार था, जब कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी, जब हर ओर से निराशा ने घेर लिया था? आज मैं यीशु मसीह तुमसे कहता हूं, डरो मत, क्योंकि मैं ही वह प्रकाश हूं जो हर अंधकार को मिटा देता है। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, जब दुनिया तुम्हें अंधेरे में छोड़ देती है, मैं तुम्हें अपने प्रकाश में लाता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की रात कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं कहता हूं, जहां मेरा नाम पुकारा जाता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता, क्योंकि मैंने स्वयं कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो क्यों डरते हो? मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुमने अंधेरे में आंसू बहाए हैं, तुम्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन याद रखो, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। सूरज की पहली किरण रात को मिटा देती है, और मैं तुम्हारे जीवन का सूर्य हूं। तुम्हारे जीवन की रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मेरा प्रकाश उसे खत्म कर देगा। मैं तुम्हें न केवल रास्ता दिखाऊंगा, बल्कि तुम्हारे हर कदम के साथ चलूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। एक युवक गहरी निराशा में था। उसने सब खो दिया था, नौकरी, दोस्त और उम्मीद। उसने सोचा, अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। वह अकेले जंगल में चला गया। अंधेरे में बैठकर उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे यीशु, अगर तू सच में है तो मुझे रास्ता दिखा। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने कहा हो, बेटे, मैं तेरे साथ हूं। वह युवक घर लौटा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने समझा, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, यीशु का प्रकाश हमेशा जीतता है। बेटे, तुम्हारे जीवन में भी यही हो सकता है। तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तुम्हें लगता है कि आगे कोई राह नहीं बची, लेकिन मैं कहता हूं, जहां अंधकार है वहां मेरा प्रकाश पहुंच सकता है। जहां निराशा है वहां मैं आशा ला सकता हूं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें जरूरत है केवल रोशनी की, लेकिन मैं तुम्हें जीवन की ज्योति दूंगा। तुम्हें जरूरत है केवल रोशनी की, लेकिन मैं तुम्हें जीवन की ज्योति दूंगा। तुम्हें जरूरत है केवल आशा की, लेकिन मैं तुम्हें अनंत आशा दूंगा। तुम्हें जरूरत है केवल सहारे की, लेकिन मैं तुम्हें कभी न छोड़ने वाला प्रेम दूंगा। क्योंकि मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता, मेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता, और मेरा प्रकाश कभी बुझता नहीं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। सुनो, यह संदेश अभी इसी पल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे अंधकार को मैं मिटाऊंगा, तुम्हारी निराशा को मैं बदलूंगा, तुम्हारी राह को मैं उजाला दूंगा। क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जो कहता है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्रिय, तुम जीवन में बहुत कुछ चाहते हो। कभी तुम्हें लगता है कि धन की आवश्यकता है, कभी स्वास्थ्य की, कभी प्रेम की, और कभी केवल शांति की। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो भी तुम्हें चाहिए वह सब मेरे पास है। तुम्हें भूख है, मैं तुम्हें वह रोटी दूंगा जो कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें प्यास है, मैं तुम्हें वह जल दूंगा जो आत्मा की प्यास बुझाएगा। तुम्हें डर है, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा जो हर तूफान को शांत कर देगी। तुम्हें अकेलापन है, मैं वह मित्र बनूंगा जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में जिन उत्तरों की तलाश है वे बाहर की दुनिया में नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं और मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, पर वास्तव में तुम्हें सिर्फ मेरा साथ चाहिए, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब कुछ भी अधूरा नहीं है। एक बार एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया।
उसके पास न भोजन था, न पानी, न छाया। वह थक कर गिर पड़ा और रोने लगा, प्रभु मुझे बचाओ, मुझे वह दो जिसकी मुझे जरूरत है। तभी उसके सामने एक चरवाहा आया। उसने उसे उठाया, पानी दिया, भोजन दिया और अपने घर ले गया। वह चरवाहा कौन था? वह मैं ही था। और उसी तरह जब तुम रोते हो, जब तुम थकते हो, जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारे पास आता हूं और तुम्हें उठा लेता हूं। इसीलिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब की आवश्यकता है। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और यह सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। मेरे प्रिय, आज तुम्हारे भीतर डर है कि कल क्या होगा। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे या नहीं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे परिवार की जरूरतें पूरी होंगी या नहीं। पर मैं कहता हूं, मत डरना, मैं तुम्हारे लिए हूं। मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, चाहे वह नौकरी हो या अवसर हो या शक्ति हो या धैर्य हो, क्योंकि मेरा वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। हे यीशु, मैं अब चिंता नहीं करूंगा, मैं अब डर के साथ नहीं जीऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही मेरी हर जरूरत पूरी करेंगे। आप ही मेरी शक्ति, मेरा सहारा और मेरी शांति हो। प्रिय श्रोता, याद रखो, तुम्हें जिस चीज की सच्ची आवश्यकता है वह पहले से ही यीशु के पास है, और जब तुम विश्वास से उनके पास आते हो तो वे तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। कल की चिंता मत करो मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कल क्या होगा। तुम सोचते हो, क्या मेरे पास पर्याप्त साधन होंगे, क्या मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, क्या मेरे सपने पूरे होंगे। पर मैं तुमसे कहता हूं, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का ख्याल मैं रखता हूं। तुम्हें केवल आज मुझ पर विश्वास करना है। मेरे बच्चे, जैसे आकाश के पक्षी न बोते हैं, न काटते हैं, न भंडार भरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो? अगर मैं पक्षियों का ख्याल रख सकता हूं तो तुम्हारा कितना अधिक रखूंगा। एक औरत थी जो रोज अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में डरती थी। वह सोचती थी कि शायद कल उनके पास खाने को कुछ न होगा। एक दिन उसने प्रार्थना में आंसू बहाकर कहा, प्रभु मुझे वह दो जिसकी मुझे जरूरत है। और उसी दिन उसके घर के दरवाजे पर किसी ने भोजन का थैला रख दिया। वह समझ गई कि यह प्रभु यीशु की देखभाल है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी शक्ति दुर्बलता में पूरी होती है। मेरे प्रिय, कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तुम्हारी जेब खाली हो, जब तुम्हारा दिल टूटा हो, जब तुम्हारी आशाएं बिखरी हों, तब भी याद रखो कि यीशु तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। कभी तुम्हें आंसुओं के बीच सांत्वना चाहिए, कभी तुम्हें दर्द के बीच शांति चाहिए, कभी तुम्हें थकान के बीच शक्ति चाहिए, और मैं कहता हूं यह सब तुम्हें मिलेगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा स्रोत हूं। प्रभु यीशु, मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखता हूं। आपने कहा है कि आप मुझे वह सब देंगे जिसकी मुझे आवश्यकता है। इसलिए मैं अब डरूंगा नहीं, बल्कि विश्वास करूंगा कि आप मेरी हर जरूरत पूरी करेंगे। प्रिय श्रोता, याद रखो, तुम्हें जीवन में जितनी भी जरूरतें हैं उनका उत्तर यीशु ही है। जब तुम विश्वास से उनके पास आते हो तो वह तुम्हें खाली नहीं लौटाते। बोझ हल्का करूंगा। मेरे प्रिय, कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन की राह बहुत कठिन है। तुम सोचते हो, क्या मैं इस बोझ को उठा पाऊंगा? क्या मेरी कमजोरियां मुझे रोक देंगी? क्या मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे? पर मैं कहता हूं, मत डरना। तुम्हें जिस शक्ति की जरूरत है वह मैं दूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूं, जब तुम थकते हो मैं तुम्हें विश्राम देता हूं, जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अकेले यह सब नहीं कर सकते, पर मेरे साथ तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ लकड़ी के गट्ठर उठाने गया। बच्चा छोटा था, गट्ठर भारी था। उसने पिता से कहा, मैं इसे उठा नहीं सकता। पिता मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अकेले नहीं उठाना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब पिता ने उसे उठाने में मदद की, तब बच्चा आसानी से चलने लगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही है। तुम्हें हर बोझ अकेले नहीं उठाना है, मैं तुम्हारे साथ हूं।
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, पर याद रखो, तुम्हारे पास यीशु है। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी आमीन।